हेलो दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, रेलवे प्रीवियस ईयर के सीरीज में हम लोग का टॉपिक चल रहा था चक्रवृद्धि ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज के इस क्रम में हम लोग 159 तक के प्रश्न देख लिए थे। तो आइए आज पुनः इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग प्रश्न नंबर 160 से आगे चलते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग 160 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो देखिए 160 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक निश्चित राशि पर प्रतिवर्ष 10% की दर से 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 523 रुपया है, तो निवेश की गई राशि अर्थात मूलधन क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो आप लोगों को पिछले क्लास में हमने एक सूत्र लिखवाया था कि आप लोग एकदम शॉर्ट में लिखिएगा कि अंतर बराबर, अंतर मतलब क्या कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बराबर मूलधन गुणे दर बटा 100 इंटू दर बटा 100। ये हमेशा 2 वर्ष के लिए ही फॉलो होता है, 3 वर्ष के लिए फॉलो नहीं होता है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। तो देखिए अंतर दिया है आपको 523, तो आप अंतर वाले स्थान पर लिखिए 523। मूलधन हमें पता करना है तो मूलधन को P लिखिए। अब देखिए दर आपको दिया होगा, प्रश्न में दर दिया है 10%, तो 10 बटा 100 इंटू 10 बटा 100। अब 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 हमको P का मान चाहिए, तो 100 इधर आएगा तो क्या कर देगा मल्टीप्लाई, तो P का मान कितना हो जाएगा 523 मल्टीप्लाई बाई कितना 100। जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा सकते हैं, इतना रुपए आपका मूलधन हो जाएगा। कितना 52,300। 52,300 यदि मैं दिए गए ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए पे लिखा है, और ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 161 कह रहा है कि यदि मूलधन 26,000 रुपये है, मूलधन दिया है आपको, मूलधन आपको दिया है कितना 26,000। ध्यान दीजिए मूलधन आपको दिया है 26,000। तो कह रहा है कि मूलधन 26,000 रुपये है, तो 3 वर्ष का ब्याज 10% चक्रवृद्धि 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कुल राशि ज्ञात कीजिए। कुल राशि अर्थात हमसे ए पूछा है, हमसे मिश्रधन पूछा है, हमसे अमाउंट पूछा है। 3 साल का पूछा है तो 3 गो सरकौआ नियम लगाइए। अब देखिए अब 26,000 का 10% ब्याज है, तो आप निकालिए ब्याज कितना होगा, यही निकाल देते हैं। चलिए देखिए यही निकाल देते हैं। 26,000 का 10%, अब 10% आप लिखिए, या फिर 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1/10 लिखिए, बात वही हुआ। 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0। 1 साल का ब्याज कितना होगा, यहां दिख रहा होगा। अब ध्यान दीजिए 2600 पहले साल का ब्याज है, दूसरे साल तो मूलधन पर ब्याज लगेगा ही लगेगा। थोड़ा सा जगह कम नहीं पड़ रहा है, चलिए इसी में मैनेज कर लेते हैं। दूसरा साल मूलधन पे 2600 का ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, साथ में जो पहला साल का ब्याज था 2600 उस पर भी ब्याज मिलेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज यही कहता है कि हम पे क्या लगेगा, ब्याजों का ब्याज लगेगा। तो मूलधन पे तो ब्याज 2600 का लगेगा ही लगेगा, साथ साथ में क्या लगेगा, हमें जो पहले साल का ब्याज है 2600 रुपया, उस पर भी क्या लगेगा, हमको ब्याज लगेगा 10% के हिसाब से। तो 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 कितना 260 रुपया दूसरा साल का और ब्याज हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम तीसरे साल बढ़ेंगे तो 26,000 पर 10% से ब्याज तो मिलेगा मिलेगा 2600, साथ साथ इस पर भी ब्याज, इस पर भी ब्याज और इस पर भी ब्याज, इन तीनों पर ब्याज मिलेगा, तभी तो होगा कि ब्याजों का ब्याज। तो देखिए अभी हमने 2600 का 10% निकाला, कितना था 260। तो ध्यान दीजिएगा ये 260 किसका ब्याज है, पहले वर्ष का। अब दूसरे वर्ष को इस पर भी ब्याज मिलेगा, इस 2600 पे 260, इस पर भी ब्याज मिलेगा, इस पर भी ब्याज मिलेगा, कितने मिल जाएगा 26 रुपया। कितना मिल जाएगा 26 रुपया। ये टोटल आपका 3 साल का क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। इन सबको जोड़ेंगे
तो 3 साल का क्या मिल जाएगा आपको, चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। जोड़ लीजिए, एक बार जोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ हो गया 6 और यहाँ 6 6 12, 12 2 कितना 14 के 4 कैरी 1 और 6 4 10, 10 1 11 के 1 कैरी 1, 6 4 10 और 11, 11 के कैरी 1, 2 1 3। तीसरे साल का ब्याज कितना हो गया 3146 रुपया। दूसरे साल क्या ब्याज हो रही है, देखिए 0 6 6 2 8 और 2। दूसरे साल का ब्याज इतना हो गया और पहले साल का ब्याज 2600 दिया है। अब इन तीनों को आप जोड़ लीजिए, देखिए टोटल ब्याज कितना हो रहा है। तो देखिए 2600 प्लस 2860 प्लस 3146, ये टोटल जब ऐड कर देंगे तो टोटल 3 साल का ब्याज हमको मिल जाएगा। देखिए तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 6, ठीक है, 4 और 6 10, 0 10 के 0 कैरी 1, यानी देखिए 8 1 9 और 9 और 6 15, 15 1 16 के 6 कैरी 1 और 3 2 5, 5 2 7, 7 1 8। टोटल हमें ब्याज मिलेगा 8606 रुपया। लेकिन एक बात मुझे बता दीजिएगा, इसको साफ कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा मुझे स्पेस मिल जाए। ध्यान दीजिएगा, जब हमने उसको 26,000 रुपया ब्याज दिया, सॉरी रुपया दिया, तो हमें ब्याज कितना मिला 8606 रुपया। तो जब हमको कोई व्यक्ति मेरा मूलधन वापस करने आएगा तो साथ में ब्याज भी लेके आएगा, यानी कि टोटल कितना रुपया लेके आएगा 26,000 मेरा जो मूलधन था वो तो लेके आएगा ही आएगा, साथ में जो 8606 रुपया मेरा ब्याज आया है वो भी लेके आएगा। यानी कि टोटल कितना लेके आएगा 6 0 6, 8 से 14 के 4 कैरी 1 और 2 1 3, 34,606 रुपया हमको क्या करेगा ला के देगा। 34,606 रुपया यदि मैं दिए गए ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन नंबर 34,606, ऑप्शन नंबर बी, और यही ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा एकदम सही आंसर हो जाएगा। बोलिए किसी को समस्या? मेरे अनुसार तो समस्या नहीं होना चाहिए, बस यही देख लीजिएगा कि ब्याजों का ब्याज लगा दीजिएगा। मूलधन पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, साथ साथ क्या होगा जो मेरा ब्याज मिला होगा पिछले वर्ष, जो भी ब्याज मिला होगा 1 रुपया 2 रुपया 200 रुपया, उस पर भी ब्याज लगा दीजिएगा। हो सकता है कि किसी को इसमें समस्या हो, अभी आगे 1-2 प्रश्न और करेंगे, समस्या का समाधान हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 162 करें कि 2 वर्ष के लिए समान दर पर निवेश की गई समान राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की राशियों का अंतर 32 रुपये है। यदि ब्याज की दर 4% वार्षिक हो तो निवेशित राशि की गणना कीजिए। अर्थात मूलधन हमसे पूछ रहा है, समय दिया है 2 वर्ष। जब समय 2 वर्ष देता है तो आपको हमने एक फार्मूला बताया। फार्मूला क्या था मैं फिर से नोट करवा देता हूं। अंतर बराबर P मतलब मूलधन P गुणे R बटा 100 इंटू R बटा 100, और R का मतलब क्या होगा आपको अच्छे से पता होगा। तो देखिए अंतर दिया है आपको 32 रुपये का, P यानी कि निवेशित की गई राशि अर्थात P का मान पूछ रहा है आपसे। आपको दर दिया है कितना परसेंट 4%, तो 4/100 इंटू 4/100। अब देखिए इसको काट लीजिए, 4 एकम 4 और 25 चौको 100, 4 एकम 4 और 25 चौको 100। तो क्या मिला इधर से देखिए कि 32 बराबर ऊपर P गुणे 1 यानी कि ऊपर P और नीचे क्या 25 गुणे 25 यानी कि कितना 625। अब जब हमको P का मान पता करना है तो इसको उधर भेज दीजिए। जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 625 में। तो जो भी मल्टीप्लाई इसका होगा मल्टीप्लाई करके एक बार चेक कर लेते हैं। 625 कितना 32, 5 दूना 10 के 0 कैरी 1, 2 दूना 4 1 5 और 6 दूना 12, 5 नहीं 15 के 5 कैरी 1 और 3 दूना 6 1 7 और 6 18। जोड़िए 0, 5 5 10 के 0 कैरी 1, 7 दूना 1 10 के 0 कैरी 1 और 8 1 9 10 के 0 कैरी 1 और 1 1 2। कितना होगा 20,000 रुपये।
20,000 रुपये। यही 20,000 रुपये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यदि मैं दिए गए ऑप्शन की बात कर लूँ तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, एकदम आपका सही आंसर हो जाएगा। बात क्लियर। तो आइए अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 163 कर कि 2 वर्षों के लिए सामान्य ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पर निवेश की गई समान राशि पर प्राप्त ब्याज की रकम में अंतर 36 रुपये की है। यदि ब्याज की दर 4% वार्षिक हो तो निवेशित की गई राशि की गणना कीजिए। सेम प्रश्न पूछा है हमसे, केवल अंक का क्या कर दिया है, अंतर कर दिया है। तो वही बात, अंतर बराबर हमने आपको लिखवाया है। अंतर बराबर क्या बराबर, अंतर बराबर, अंतर बराबर क्या, अंतर बराबर P इंटू आर बटा 100 इंटू आर बटा 100। तो अंतर कितने का दिया है, 36 रुपये का। अंतर आपको दिया है 36 रुपये का और आर का मान दिया है 4%। आर का मान 4, तो 4/100 इंटू 4/100। एक बार मैं देख लूं कि 2 ही वर्ष की बात कर रहा है ना, हाँ ठीक है 2 ही वर्ष की बात कर रहा है। तो देखिए 25 बार में कट जाएगा 4 से और ये भी 25 बार में कट जाएगा 4 से। आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आइए मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ। P बटा कितना हो जाएगा, 25 गुणे 25 यानी कि 625। हमको P का मान चाहिए, निवेशित मान, मेरा मूलधन चाहिए। तो 625 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो P बराबर क्या हो जाएगा, 36 इंटू 625। मल्टीप्लाई करके एक बार देख लीजिए तो 625 इंटू कितना, 36। देखिए किसी कारण वीडियो रुक गया था, यहाँ से फिर से मैं कंटिन्यू करता हूँ। देखिए 6 25 30 के 0 कैरी 3 और 6 दूना 12 12 3 15 के 5 कैरी 1 और 6 6 36 36 1 37 5 3 15 के 5 कैरी 1 और 3 दूना 6 6 1 7 और 6 3 18। कितना मिला, 0। 5 5 10 के 0 कैरी 1, 7 7 14 15 के 5 कैरी 1 और 8 3 11 1 12 के 2 कैरी 1 और 1 1 2, 22,500। मेरा मूलधन क्या मिला, 22,500। ऑप्शन में दिया है 22,500 जी, दिया है। ऑप्शन नंबर शायद कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी पे दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 164 कर कि समान धनराशि 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज से साधारण ब्याज की राशियों का अंतर 40 रुपये है। देखिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया है 40 रुपये। यदि ब्याज की दर 4% वार्षिक हो तो निवेश की गई धनराशि की गणना कीजिए। देखिए अभी हमने आपको बताया एक फार्मूला कि जब अंतर पूछे तो आप लिखिएगा अंतर बराबर P मतलब मूलधन और दर बटा 100, दर बटा 100। तो अंतर कितने का दिया आपको, अंतर आपको दिया है कितने का, 40 का। और P हमसे पूछ रहा है तो रहने दीजिए। 4 का R का मान दिया है 4 और बटा में कितना 100, फिर R का मान 4 और बटा में क्या 100। ध्यान दीजिए। अब आप इस 4 से इस 4 को काट लीजिए, यहाँ 10 बचा है और इसको काट लीजिए। देखिए 25 चौको 100, 25 का 100 में मल्टीप्लाई होगा क्योंकि दोनों हर है तो हर का हर में मल्टीप्लाई होता है और अंश का अंश में होता है। तो इधर बचा 10 बराबर इधर क्या बचा, P इंटू 1/25 गुणे 100 अर्थात कितना 2500। हमको P का मान चाहिए तो A इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अर्थात P बराबर क्या हो जाएगा कि 2500 और इंटू क्या 10। अब इंटू 10 कीजिए या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पर एक 0 बढ़ा लीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि मैं दिए गए ऑप्शन की बात करूँ तो कौन सा ऑप्शन सही इसका है, 25,000 ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर डी दिए गए ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 165 कराए कि चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि 3 वर्षों में मूल राशि की दोगुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में अपनी मूल राशि की 64 गुनी हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, बहुत सा आसान सा प्रश्न है। आप एक साइड लिखिएगा वर्ष और एक साइड लिखिएगा गुना। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि 3 वर्ष में क्या हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है, तो कितने वर्ष में 64 गुना हो जाएगा। बस आप एक बात याद रखिएगा, वर्ष का पहाड़ा और गुना का घात का याद रखेंगे। वर्ष का पहाड़ा और गुना का घात कहने का मतलब क्या है कि जब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 दूना 6 होगा, तो यहाँ पे 2 घात लगा दीजिएगा। 2 बार पढ़ेंगे 3 दूना 6 तो 2 घात। अब 3 तिरिके 9 तो 3 घात। अब 3 चौको 12 तो 4 घात। 3 पचे 15, 5 बार हमने गुणा किया तो 2 पर कितना घात, 5 घात। और 2 पर 5 घात का मतलब क्या होता है कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 गुणे 2, यही नहीं होता है। तो गुणा कीजिएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, अभी नहीं हुआ 64। आगे चलिए, तो 3 पच्चे 15, 3 छक्के 18, हमने 3 में 6 से गुणा किया, इसलिए 2 पर 6 घात। ये 2 क्या है जो पहले हमको दिया था गुना। और ये 18 कैसे हुआ, ये 18 कैसे हुआ कि जब हम 3 में 6 से गुणा किए तो 18 हो गया। हमने गुणा किससे किया, 6 से, इसलिए 2 पर घात 2, तो वही हमने यहाँ 6 से गुणा किया, इसलिए घात कितना, 6। अब जब 6 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखिए 2 2 2 3 हो गया, 4 5 6, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। तो कितने वर्ष में 64 गुना हो रहा है, तो आप कहेंगे कि 18 वर्ष में क्या हो रहा है, 64 गुना हो रहा है। 18 वर्ष कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर डी पे दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हो तो आगे चलिएगा। कोई लॉजिक इसमें नहीं था, बस वही लॉजिक था, याद रखिएगा कि वर्ष का पहाड़ा और गुना का घात। हमने 3 में इधर दिख रहा होगा, हमने 3 में जब 6 से गुणा किया तो 18 हो गया था, इसीलिए हमने इस 2 पे 6 घात क्या किया, रख दिया। बस यही लॉजिक यहाँ था। बात क्लियर है, बात क्लियर है। तो आइए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 166 पे। प्रश्न नंबर 166 देखिए, करें कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पर 2 साल के लिए निवेश की गई समान राशि पर अर्जित ब्याज के बीच का अंतर 76 रुपये है। यदि ब्याज दर 4% प्रति वर्ष है तो निवेश की गई राशि की गणना कीजिए। सेम फार्मूला 2 वर्ष का जब अंतर दिया है तो सेम फार्मूला वही, क्या, जब मैं लिख देता हूँ, अंतर बराबर क्या, अंतर बराबर क्या, मूलधन गुणे दर बटा 100 इंटू दर बटा 100। बात क्लियर। देखिए अंतर आपको दिया है 76 का, अंतर दिया है 76 का। पी हमसे पूछ रहा है, आर का मान दिया है 4/100 और यहाँ भी दिया है 4/100। देखिए 2 तरीका है, आप तो फिर ऐसे काट लीजिए, या फिर जब बराबर बीच में होता है तो अंश से अंश कटता है, हर से हर कटता है, तो आप डायरेक्ट 4 से काटिए ना। देखिए कट रहा है, तो 4 एकम 4, 36 हो गया। अब कहेंगे 4 9 36, कितना हो गया, 19, कितना हो गया, 19। अब देखिए तो यहाँ 19 बचा, इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा आपका, p इंटू 1/100 इंटू 4 से काटेंगे तो 1 कट जाएगा, 25 बार में क्या मिलेगा आपको, 1/25। अब इस 25 का 100 में क्या हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, तो कर लीजिए। इधर बचा 19, इधर p इंटू 1/2500। हमको p का मान निकालना है, तो 2500 का 19 में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो करके देख लीजिए। यहाँ क्या होगा आपका
2500 इंटू कितना 19। अब मल्टीप्लाई कीजिए, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा देखिए, इस 2500 में या केवल 25 में प्ले कर लीजिए, बाद में हम लोग 2 जीरो बढ़ा लेंगे। अब देखिए 9 पच्चे 45, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं 19 का टेबल पढ़ के, लेकिन जैसे मर्जी वैसे कर लीजिएगा आप। चलिए हम लोग डायरेक्ट करके देख लेते हैं। तो देखिए 19 पच्चे आपका होता है 95, 95 के 5 कैरी 9, और 19 दूना 38, 38 और 5 कितना होता है 47। तो कितना मिलेगा, P बराबर कितना 475, और डबल जीरो तो यहाँ है, ये है 47,500। जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन आपका सही होगा। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, अब इस श्रृंखला का आज यही केवल लास्ट प्रश्न था, और एक क्लास इसका और होगा ताकि आपका चक्रवृद्धि ब्याज में जितने प्रश्न पूछे गए हैं उन सबको हम करा सके। तो चलिए आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, और एक क्लास और लेंगे। कल की क्लास में आपका चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद से पुनः कोई नए चैप्टर पे चला जाएगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही।